वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं प्रेम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया था? अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया? वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी हो गया फिनिश। लगभग मैप के द्वारा मैंने सारी की सारी चीज़ें लगभग बता दी, जो भी आपके लगभग एग्जाम के लिए होंगे। अगर और डीप में जाएंगे तो यूपीएससी वो अगर वो वीडियो आपको देखना होगा तो, और अगर डीपली आपको पढ़ना होगा तो एक और इसमें प्लेलिस्ट बनी है वर्ल्ड जियोग्राफी की, आप उसमें जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने और डीपली और डिटेल्स पढ़ाया है। एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी मैंने उसमें दिया है, उसको पढ़ाया है, तो उसको जाके आप जरूर देखेंगे, उसको आपको जरूर जाके देखेंगे। तो चलिए, आज से हम फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा इंडियन जियोग्राफी, भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल की अगर हम बात करें तो भारतीय भूगोल में अब सबसे पहले हमारा कौन सा टॉपिक होगा? सबसे पहले हम भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल की स्थिति, आकार, व्यवस्थित कैसा है। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या? स्थिति और विस्तार। पहला पढ़ेंगे स्थिति व विस्तार। स्थिति व विस्तार कि भारत की स्थिति कहां पर है, किस जगह पर है, इसकी बाउंड्री लाइन क्या है, रूपरेखा क्या है, कौन सी कोस्ट लाइन होगी, ठीक है। इन सबको हम देखते चलेंगे, एक एक करके हम इन सबको क्या करेंगे? देखते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम इसमें पढ़ेंगे स्थिति और विस्तार, भूगर्भिक इतिहास पढ़ेंगे, भू आकृतिक प्रदेश पढ़ेंगे, अफवाह प्रणाली में हम क्या पढ़ेंगे? गंगा नदी सिंधु तंत्र पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, और तीसरा पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, मेनली 3 तंत्र पढ़ेंगे, और इसमें आपकी प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ेंगे। कहीं कहीं आपको लिखेंगे पठारी नदियां, बोल सकते हैं हम इसको पठारी नदियां। इसको हम क्या करेंगे? पठारी नदियां भी बोल सकते हैं। तो अफवाह प्रणाली मेनली हम गंगा नदी सिंधु तंत्र पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। इसके बाद जलवायु, भारत की जो जलवायु है उसको पढ़ेंगे। भारत की वनस्पतियां पढ़ेंगे कि भारत की वनस्पतियां कौन कौन सी हैं। मृदा पढ़ेंगे, भारत की मृदा, भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पे, मिट्टियों का वितरण क्या है, कृषि क्या है, खनिजों का वितरण पढ़ेंगे। परिवहन और संचार पढ़ेंगे। परिवहन संचार पढ़ने के बाद हम जनसंख्या पढ़ेंगे, और जनसंख्या के बाद जनजाति, भारत में कौन कौन सी जनजातियां हैं जो पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती हैं, कैसी पाई जाती हैं, उनका रहन सहन कैसे है, मेनली वो कहाँ से कितने ट्राइब्स हैं, कहाँ की कौन कौन सी मेन जनजातियां हैं, तो इसके विषय में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। पहली हम इस टॉपिक हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति व विस्तार। अगर भारत की स्थिति व विस्तार की हम बात करें तो भारत की स्थिति अगर हम ग्लोब पे दिखाएं, किस पे? ग्लोब पे। सबसे पहले भारत की स्थिति ग्लोब पे दिखाते हैं। तो ग्लोब पे दिखाने से पहले भारत का नामकरण क्या हुआ? नामकरण, अगर भारत के नामकरण की हम बात करेंगे तो जो भारत का नामकरण है, क्या क्या नाम है? भारत का नाम है आर्यावर्त, नाम है आर्यावर्त, जम्बोद्वीप, भारतवर्ष, रेवाखंडे, हिंदुस्तान, इंडिया इत्यादि क्या है? इत्यादि नामों से जाना जाता है। मेनली आपके नाम आर्यावर्त, अगर सबसे प्राचीन नाम की बात करें तो आर्यावर्त। सबसे पहले भारत का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? आर्यावर्त नाम था। फिर सबसे प्राचीन नाम वेदों के द्वारा दिया गया था। पंजाब जो पंचनद है उसके द्वारा, जो पंचनद में जो रहते थे उनके द्वारा ये दिया गया है। भारत का अगर नाम पढ़ेंगे, भारत का नाम की हम पढ़ेंगे तो अभिज्ञान शाकुंतलम,
अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास में मिलेगा आपको, ये कालिदास की जो रचना है उसमें मिल जाएगा। ठीक, और इसमें वेद जो मिलेंगे वो आपका भरत नाम का जो कबीला हुआ करता था, भरत नाम का कबीला उसके आधार पर दिया गया है। ठीक, रेवा खंडे, अगर रेवा खंडे की बात करेंगे तो रेवा खंडे नर्मदा नदी का पुराना नाम है। क्या है? पुराना नाम है। रेवा नदी का पुराना नाम है। तो रेवा खंडे की नर्मदा नदी पुरानी नाम। हिंदुस्तान, अगर हिंदुस्तान की बात करें, तो हिंदुस्तान का जो नाम है ये ईरानी और पारसियों के द्वारा दिया गया, यानी पारसी के द्वारा दिया गया। ठीक, हिंदुस्तान। ठीक, इंडिया यूनानियों के द्वारा दिया गया। अगर इंडिया शब्द की बात करेंगे तो इंडिया जो हमारा यूनानियों के द्वारा दिया, किसके द्वारा दिया गया? यूनानियों के द्वारा दिया गया ये नाम। ठीक, अब ये तो नामकरण हुआ। अगर भारत की हम स्थिति की बात करें, ठीक है, भारत की अगर स्थिति की बात करें, अगर हम ग्लोब पे देखें कि भारत का अगर ग्लोब पे हम देखें तो भारत की ग्लोब की स्थिति क्या होगी, ग्लोब की स्थिति इसकी क्या है, उसको अगर हम देखना चाहें तो उसको हम देखेंगे। चलिए हम बनाते हैं ग्लोब और ग्लोब पे देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है ग्लोब पर। तो हम चलिए ग्लोब बना देते हैं। जी हमारा हो गया ग्लोब। जी हमारी हो गई इक्वेटर, माने 0 भूमध्य रेखा। ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री क्या हो जाएगी? ये 23.5 डिग्री हमारी मकर रेखा हो जाएगी, मकर रेखा। और ये 23.5 डिग्री ऊपर ये हमारे हो जाएगी कर्क रेखा। अब भारत की स्थिति है, देखिए ये जो पूरा एरिया है ये हमारा उष्णकटिबंधीय में आता है। कितने आता है? उष्णकटिबंधीय में। ये पूरा एरिया हमारा उष्णकटिबंधीय में आता है, माने 23.5 डिग्री मकर से लेके और 23.5 डिग्री कर्क रेखा लेके ये अगर भारत की स्थिति की तो भारत की स्थिति आपकी यहाँ पर है, यहाँ पे। माने अगर हम इसको एक और भाग, ये रहा 4 भागों में अगर, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया और ये हमारा पश्चिम के बाद ये हमारा पूर्व हो गया। ये हमारा पूर्व। अब भारत की जो स्थिति है आपकी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। किसमें है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। माने अगर भारत की स्थिति को देखा जाए तो हमारा जो भारत है यहाँ पे स्थित है। हमारा जो भारत है हमारा कहाँ पे स्थित है? ये हमारा भारत यहाँ पे स्थित है। ये हमारे भारत की जो ग्लोब पे देखेंगे हमारी भारत की स्थिति यही पे है। हमारा भारत यही है, माने उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति क्या है? भारत की जो हमारी जो स्थिति हो जाएगी वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है। ये आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारी जो भारत की स्थिति है यही हमारे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारी भारत की स्थिति हो जाएगी। और इसकी अगर अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार की बात करें, माने अक्षांश में और देशांतीय, अगर इसकी अक्षांशीय विस्तार बात करें तो भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो हमारा जो अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा ये 6 अंश से लेकर 6 डिग्री से लेकर 45 मिनट तक उत्तरी अक्षांश, इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश
उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.5 डिग्री माने 37 डिग्री और 6 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्या है? पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश होगा, ये हमारा उत्तरी अक्षांश होगा, ये पूर्वी। तो ये हो गई स्थिति अक्षांशीय विस्तार की। अगर यही हमारा क्या हो जाएगा, देशांतरी विस्तार की बात करें, देशांतरी विस्तार, अगर देशांतरी विस्तार की हम बात करें, हमारे अक्षांशीय विस्तार देशांतरी, तो ये जो होगा ये 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 97.25 डिग्री, ये पूर्वी देशांतर तक होगा। ये रही भारत की स्थिति, हमारी भारत की स्थिति यही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जहां से क्वेश्चन आपके पेट में पूछे गए हैं, एसएससी में पूछे गए हैं, रेलवे में पूछे गए हैं, भारत की अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, पिछली पेट के एग्जाम में जो था ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट करेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। और देखिए इन दोनों में अंतर जो है, अक्षांश का जो अंतर है दोनों में अंतर, वो लगभग हमारा 29 अक्षांश है लगभग दोनों में। अगर आपको नहीं याद है तो दोनों को हम 29 अक्षांश में, अगर कोई एक याद है, आपको कोई एक भी याद है तो आप उसमें 29 अक्षांश जोड़ देंगे तो आपको अगला मिल जाएगा। तो चलिए, जैसे हम भारत का थोड़ा सा और नक्शा बना लेते हैं, भारत का जो मैप हमने इस पे बना दिया, भारत का मैप, छोटा सा मैप बनाता हूं ताकि यह समझाने के लिए बस। तो भारत का हमने मैप बना दिया, बहुत अच्छे से तो मैं नहीं बना पाया हूं भारत का मैप, फिलहाल बिगड़ गया, इसको फिर से बनाते हैं। चलिए यहां बनाते हैं। थोड़ा सा बड़ा ही बना लेते हैं। चलिए आप समझ जाएंगे। जैसे ही हमारा भारत का मैप हो गया, क्योंकि फिर से बनाता हूं, मैप गड़बड़ हो गया है। मैप बन गया। देखिए यहां से जो स्टार्ट होगा, ठीक है, यहां से जो हमारे अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे, यहां से लेके 8.8 डिग्री 4 मिनट से लेके यहां तक, जो यहां तक है ये लाइन, ये हमारा हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। तो अब ये जो है अक्षांशीय विस्तार, यहाँ से यहाँ तक, अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यहाँ से देखिए यहाँ तक ये हमारा अक्षांशीय विस्तार होता है। और देशांतरी विस्तार, तो देशांतरी विस्तार ऐसे हमारा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी ऐसे। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये हमारा 68.7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ये हमारा अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है हमारा। और सबसे कह सकते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, अगर पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो ये किबुथु, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश का जो जिला है किबीथु, एक गांव है किबीथु, वही इसका सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, माने सबसे पूर्वी जिला किबीथु सबसे पूर्वी जिला क्या है? ये किबीथु है। माने भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो यहाँ पर होगा ये किबीथु।
माने ये वाला जो एरिया हमारा पड़ेगा ये हमारा एरिया क्या होगा, किबिथु का एरिया यही होगा हमारा। और सबसे पश्चिमी बात की बात करें, पश्चिमी जो हमारा यहाँ पे तट है पश्चिमी, तो ये गुजरात में है। गुजरात में कौन सा, गुजरात का गौर माता सबसे पश्चिमी बिंदु है। और देखिए पूर्वी और पश्चिमी बिंदु में माने पूर्वी और पश्चिमी में लगभग 2 घंटे का समय का अंतराल पाया जाता है। कितने दिन का, लगभग 2 घंटे का, 2 घंटे के समय का अंतराल पाया जाता है। समय अंतराल माने पूर्वी और पश्चिमी बिंदु की अगर सूर्योदय और सूर्यास्त की बात करें तो इसमें 2 घंटों का अंतर पाया जाएगा। कितने घंटों का, 2 घंटों का अंतर पाया जाएगा। टोटल 2 घंटों का अंतर पाया जाता है। तो इतनी चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्थिति और विस्तार में, और कुछ चीजें इसमें हम देख लेते हैं जो देखने की चीज होती है। और देखिए अब समान परिचय में इसकी थोड़ी सी हम रूपरेखा देख लेते हैं, कुछ नाम स्पेशल है उसको देख लेते हैं। ठीक है, कुछ जैसे हम यहाँ से अगर इंडिया का मैप बनाएं तो ये गुजरात वाला ऊपर भाग से हम अगर बनाना स्टार्ट करें तो ये हम नीचे आते चले जाएंगे। ठीक, यहाँ ये हमारा हो गया दक्षिणी भाग, माने ये सब माने भारत का दक्षिणी भाग हो गया। कौन सा हो गया, दक्षिणी भाग। अगर हम दक्षिणी भाग की बात करें तो ये हमारा दक्षिणी भाग। देखिए यहाँ पे एक दबी हुई संरचना है, समुद्री नाला। समुद्री नाले को क्रीक कहते हैं। समुद्री नालों को क्या कहते हैं, क्रीक कहते हैं। माने समुद्री नाला जो होता है वो क्या कहते हैं, उसको क्रीक के नाम से जाना जाता है। अगर पहले लैंडमार्क की बात करें हम, अगर बनाने में इंडिया का मैप में अगर पहला लैंडमार्क है तो इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या बोलते हैं, कच्छ की खाड़ी। ये आपका यहाँ पर होगा कच्छ की खाड़ी। दूसरा लैंडमार्क हम दे देंगे, ये हो जाएगा खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी। नीचे आएंगे हमारा हो जाएगा गोवा, छोटा सा राज्य है। गोवा बाद ये हमारा भाग हो जाएगा केरल का। क्या हो जाएगा, केरल का। ये हमारा केरल का भाग हो जाएगा। केरल के बाद ये हमारा हो जाएगा, यहाँ जो बाहर निकला हुआ ये हो जाएगा रामेश्वर। थर्ड मार्ग रामेश्वर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा भाग हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। चौथा लैंडमार्क हो जाएगा मन्नार की, पांचवा हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। आगे चलेंगे, ये हमारा छठवां लैंडमार्क हो जाएगा चेन्नई। ठीक, और यहाँ एक ऐसे झील है, ये ऐसे, इसको बोलते हैं पुलिकट झील। पुलिकट झील हो जाएगा। ठीक, पुलिकट झील के बाद यहाँ एक नदी आती है इधर, ये हो जाएगी कृष्णा नदी। ऊपर आ जाएगी गोदावरी नदी। और यहाँ पे एक झील है हमारी, इसको बोलते हैं चिल्का झील। और ये हो जाएगा महानदी। तो देखिए अगर हम नीचे का पार्ट अगर इंडिया का बनाने की बात करें तो यही मेन पार्ट हम उसको दिखाएंगे, इंडिया के नीचे पार्ट। इंडिया का पूरा मैप भी बना के दिखाएंगे कि इंडिया का पूरा मैप कैसे बनता है। तो चलिए इतनी चीजें हो गई। माने कच्छ की खाड़ी कहाँ है, इधर आपका हिंद महासागर हो जाएगा। नीचे हिंद महासागर, इधर हो जाएगा अरब सागर, इधर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। और ये पूरा का पूरा आपका पठारी भाग है। कौन सा भाग है, पूरा का पूरा पठारी भाग है आपका। तो
तो आप इसको याद रखिएगा कि पूरा का पूरा ये जो भाग है ये पठारी भाग है। और आगे बढ़ते हैं। अब इसका ये तो हो गया। अब इसका आगे का हम भाग बना लेते हैं चिकन ऑफ नेक, जिसे सेवन सिस्टर के नाम से हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। उसकी भी स्थिति हम देख लेते हैं जो हमारी सेवन सिस्टर के नाम से है, ये जानी जाती है। तो इधर हम ये 1.5 से 2 किलोमीटर की लंबी पट्टी होती है, ठीक है। इधर आगे जाएंगे, ऊपर से सम हो जाएगा हमारा ये पूरा हम इसको बनाते हुए बढ़ जाएंगे। ये हमारा ये हो गया पूर्वी भाग। कौन सा होगा? ये भारत का पूर्वी भाग हो गया। इसको बोलते हैं, इसको भाग जो ये सबसे छोटा वाला भाग बन जाता है यहीं पे बने, इसको बोलते हैं चिकन ऑफ नेक। चिकन नेक ऑफ इंडिया, चिकन नेक ऑफ इंडिया, इसको चिकन ऑफ इंडिया से बोला जाता है। देखिए यहाँ जो आपका पूरा हो जाएगा, यहाँ से लेके पूरा ये यहाँ तक आपका ये पूरा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी जिला इसी में मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अब आपका यही जो है वो क्या हो जाएगा? यही किबिथ हो जाएगा, सबसे पूर्वी जिला किबिथ हो। इसके बाद इसके नीचे हमारा हो जाएगा नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड के नीचे मणिपुर, ठीक है, मणिपुर के नीचे आएंगे हमारा हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम के नीचे आएंगे, ये का पूरा हमारा ये हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा। और ये हमारा हो गया मेघालय। और आपका ये जो बचा पूरा हो गया असम। तो देखिए गिन लेते हैं कि सेवन सिस्टर हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 जो आपका ये स्टेट है इसको सेवन सिस्टर के नाम प्रदेश या 7 बहनों का प्रदेश, 7 बहनों का देश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया, सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपका चिकन। और ये चिकन ऑफ नेक, देखो चिकन ऑफ नेक जो होता है हमारा 1 से 2 किलोमीटर की ये पट्टी है, जिसपे सोच रहे हैं कि जैसे चीन हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, ये सब चाहते हैं कि ये कट जाए, भारत से कट के अलग हो जाए। तो ये 1.5 से 2 किलोमीटर की इस पे विशेष फोकस रहता है इंडिया का, इस पे विशेष, क्योंकि ये कट गया तो ये हमारे सेवन सिस्टर हमारे हाथ से चले जाएंगे। तो इसे विशेष फोकस ये दिया जाता है कि हमारे सेवन सिस्टर, इसको बखूबी ध्यान रखा जाता है। इसको कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा से ज्यादा इस पे फोकस किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ऊपर का भी देख लेते हैं हम। जो ऊपर का भाग है हमारा, ऊपर का भाग अगर हम देखना चाहेंगे इंडिया के ऊपर का भाग, तो ये हमारा ऊपर का भाग हो गया।
ये हमारा हो गया इंडिया के ऊपर का भाग। ठीक, तो देखिए इसमें जो यहाँ का एरिया है इतना, ये एरिया, ये हमारा पीओके है। क्या है? पीओके। ये हमारी जमीन जो है पाकिस्तान ने क्या किया है? कब्जे करके रखा है। इसको बोलते हैं पाक अधिकृत जमीन। और यहाँ पे हमारा है अक्साई चीन। अक्साई चीन, जिसने चीन ने इस पे क्या किया है? हमारी इतनी जमीन पे क्या किया? कब्जा करके बैठा हुआ है। यहाँ आपका हो जाएगा सियाचिन। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा उरी वाला जो कांड हुआ था आपका, यहीं पे है उरी। उरी, ठीक। और यहाँ नीचे हो जाएगा पठान, या कह सकते हैं कि अमृतसर। अमृतसर, ठीक। और आपका इधर वाला जो एरिया हो जाएगा, ये हमारा एरिया हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड, ये हमारा उत्तराखंड हो गया। तो ये चीजें हैं कि मेनली आपको याद रखनी होंगी कि कौन सा चीज। इधर आगे चलेंगे तो ये अलग अलग माने हमने इसको अलग अलग, जैसे भारत का हमने बताया, ये हमने आपका नीचे वाला पार्ट बताया। इसके बाद हमने ये ऊपर का भाग सेवन सिस्टर का हमने बताया, और ये उत्तर का भाग कह सकते हैं, उत्तर का पार्ट को हमने आपको दिखाया। तो ये रही भारत की स्थिति और संरचना। अगर बात करेंगे तो भारत की स्थिति और संरचना यही है। भारत की स्थिति और संरचना यही है। इसमें कुछ चीजें हैं जानने के लिए जो हम जानेंगे जरूर, कि इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो भारत की अगर लंबाई की बात करें, लंबाई की बात करें और चौड़ाई की बात करें, तो भारत की जो लंबाई है, भारत की लंबाई कुल 3214 किलोमीटर है। और चौड़ाई की बात करें, भारत की चौड़ाई की बात करें तो ये 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसके? क्षेत्रफल की दृष्टि से यह कौन सा है? 7वां है। कौन सा है? 7वां बड़ा देश है। और 6 इसके पहले है। और 6 इसके पहले कौन कौन से है? तो 6 इसके पहले है तो पहला हो जाएगा रशिया। इसके बाद हो जाएगा कनाडा। के बाद हो जाएगा चीन। के बाद हो जाएगा यूएसए। 5वां हो जाएगा ब्राजील। हो गया, ठीक। 6वां ऑस्ट्रेलिया। 7वां क्या हो गया? भारत। तो माने अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत पूरे विश्व में कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। अब इसके बाद हम चलते हैं कि इसकी जो पूरी लंबाई है उसको हम देख लेते हैं कि किसके साथ किसकी सीमा लगती है, और इसमें कौन कौन से देश है, कौन कौन से सीमा लगते हैं। तो सीमा की अगर बात करें तो भारत में लगभग कुल कह सकते हैं कि जो हमारे देश हैं, इंटरनेशनल देश हैं, उनसे हमारी सीमा, कौन कौन से देश है जो उनसे हमारी सीमा लगती है, और कितना लगती है, कितना किलोमीटर लगती है, इसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसमें जो देश हैं वो कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं। भारत की जलीय सीमा क्या है, और देखिए अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो जो भारत का कुल क्षेत्रफल है, भारत की क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो भारत का जो कुल क्षेत्र है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना वर्ग किलोमीटर है? तो ये भारत की क्या है, इतनी मेनली भारत की ये लंबाई है,
भारत का कुल क्षेत्रफल है। अब ठीक, और इसकी जो हम कह सकते हैं कि भारत में अलग अलग क्वेश्चन, जैसे कि हमने भारत की पूरी लंबाई, तो भारत की कभी कोई जलीय सीमा पूछता है कि भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है, ठीक है, और स्थलीय सीमा कितना है। तो अगर भारत की स्थलीय सीमा की बात करें, भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, भारत की अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो ये 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। और अगर समुद्री सीमा की बात करें, समुद्री सीमा हमारी कितनी हो जाएगी, 7,516.16 किलोमीटर। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसके हमारा बराबर आ जाएगा, जो भारत की कुल लंबाई हो उसके बराबर हो जाएगा। और इसमें एक चीज और पूछता है कि मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है। माने कहने का मतलब जो तटीय माने कह सकते हैं कि उसके मुख्य भूमि और तट की जो लंबाई हो टोटल कितनी लंबाई। तो ये मुख्य तटीय जो लंबाई है, हमारी तट की जो लंबाई है 5,422.6 किलोमीटर है। ये पूरी भारत कुल में 13 राज्य की तटीय जो सीमा है, 13 राज्यों की तटीय सीमा और 13 केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है। हम कह सकते हैं कि उसमें जो कुल 13 राज्य हैं, तो इसमें भारत में 17 राज्य और 13 केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित जो राज्य है, 13 केंद्र शासित राज्य कह सकते हैं। इसमें जो 17 राज्य हैं, इसमें जो आपके 17 राज्य हैं ये स्थलीय सीमा पर हैं, स्थलीय सीमा। और तटीय सीमा कह सकते हैं 13 राज्य और केंद्र शासित, इसमें 13 में तटीय सीमा के साथ बनाते हैं, तटीय सीमा, इसमें केंद्र शासित राज्य भी हो जाएंगे, ठीक है, केंद्र शासित। तो ये हो गई। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि एक क्वेश्चन और पूछता है, ये पूछता है कि जो भारत में किस राज्य की सबसे अधिक लंबाई है, किस राज्य की सबसे अधिक लंबाई है और कितनी है। आपको कभी कभी पूरा डाटा दे देता है या कभी कभी केवल नाम पूछ लेता है। तो ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो अलग अलग देश हैं, सबकी अलग अलग सीमाएं हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि किसके साथ कौन कौन सी सीमा, कितनी कितनी सीमा हमारी बनाती है। तो अगर सीमा की बात करें तो सबसे पहले आता है गुजरात राज्य। गुजरात, कौन सा राज्य, गुजरात राज्य, इसकी सीमा सबसे लंबी है, सबसे लंबी तटीय सीमा है, सबसे अधिक लंबी तटीय सीमा है। कितना है, 1214.7 किलोमीटर, इतनी इसकी लंबाई है, तट पे इसकी लंबाई है। इसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश का आता है, दूसरा नंबर किसका आएगा, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश की 973.7 किलोमीटर, 973.7 किलोमीटर। इसके बाद तीसरी जो सीमा हमारी बड़ी होगी तमिलनाडु की होगी, तमिलनाडु की होगी 906.9 किलोमीटर की लंबाई है। चौथा हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हमारा हो जाएगा 652.6 किलोमीटर। पांचवा केरल हो जाएगा, इसकी है 569.7 किलोमीटर, माने 559
0.7 किलोमीटर। 7वां पे कर्नाटक होगा, छठवां पे, सातवां नहीं, छठवां पहले छठवां आएगा। 6 नंबर पे हमारा उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा। जो उड़ीसा की जो लंबाई है 476.4 किलोमीटर है। 7वां पे स्थान पे आएगा हमारा कर्नाटक आएगा। कर्नाटक जिसकी स्थलीय सीमा है 280 किलोमीटर है। कितनी है? 280। कर्नाटक की कितनी है? 280। 8वां गोवा दमन और दीव। गोवा दमन व दीव इसकी 160 किलोमीटर हो जाएगी। 9वें पे हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल जिसकी सीमा 157 किलोमीटर लगती है। 157.5 माने लगती है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में पुडुचेरी जो इसकी सीमा लगती है 30 किलोमीटर, 30.6 किलोमीटर लगती है। अगर द्वीप की बात करें, द्वीप में कितनी सीमाएं लगेगी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये 1962 किलोमीटर है। और लक्षद्वीप 132 किलोमीटर। तो देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो है गुजरात। मानी किस राज्य की सबसे अधिक समुद्री सीमा लगती है और सबसे कम मानी सबसे अधिक और सबसे कम पूछता है। तो सबसे कम किसके लिखते हैं? सबसे कम हमारी पुडुचेरी की लगती है 30.1 और सबसे अधिक किसका लगता है? गुजरात का। देखिए दूसरा भी याद रखिए क्योंकि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है। एग्जाम के पैटर्न के अनुसार हमको क्या करना है? हमको भी उसको चेंज का होते रहना है। तो आप पहला, दूसरा और लास्ट ये जरूर याद रखेंगे। अगर द्वीप में पूछेगा तो अंडमान निकोबार सबसे बड़ा और लक्षद्वीप सबसे छोटा हो जाएगा हमारा। अब देखिए जो हमारे समुद्र होता है, ठीक है, समुद्र होता है तो समुद्र के पीछे कुछ डिस्टेंस होती है। उस डिस्टेंस के विषय में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। मैं आपको थोड़ा बता देता हूं यहीं पे। देखिए एक हमारा नाम आता है भारत की प्रादेशिक जल सीमा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा इसको इंग्लिश में कहते हैं टेरिटोरियल सी। देखिए भारत की जैसी ये तट रेखा है, ये हमारी क्या है? तट रेखा से 12 समुद्री मील तक दूरी तक भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। माने अगर हम कह सके यहां से लेकर यहां तक 12 अगर मील है, इस पर पूर्णतः भारत का अधिकार है। क्या है? भारत का अधिकार है। और यहां से 24 नॉटिकल मील, समुद्री मील को नॉटिकल बोलते हैं, 24 समुद्री मील अगर ये है 24 समुद्री मील यहाँ पे, तो देखिए जो होता है इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी बोला जाता है। ठीक है, इसको माने यहाँ से लेके यहाँ पे अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है, जो कह सकते हैं कि 24 मील तक जिसकी दूरी होती है, इसे संलग्न क्षेत्र मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संलग्न क्षेत्र मंडल। संलग्न क्षेत्र मंडल बोलते हैं। इस क्षेत्र में कह सकते हैं कि राजकोषीय, माने अगर इस 24 मील के अंदर, 24 मील के चाहे इधर लो चाहे इधर लो, इस 24 मील के अंदर कोई भी किसी भी राज्य का, राज्य देखिए, राज्य मतलब यहाँ आप ये समझिएगा कि जो मैं राज्य बोलूंगा तो यहाँ इंडिया का राज्य नहीं होगा, माने पूरे विश्व के राज्य। जैसे अब एक राज्य चाइना एक राज्य हो गया, यूएसए एक राज्य हो गया, कनाडा एक राज्य हो गया। ठीक है, इसके लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे ये है कि 24 मील तक इसमें किसी भी देश का, जैसे राजकोषीय अधिकार हो गया, सीमा शुल्क हो गया, ठीक, प्रदूषण नियंत्रण हो गया, ठीक है, इससे प्रदूषण नियंत्रण से सारे के सारे अधिकार कोई भी देश अपना लागू कर सकते हैं। इंडिया का है तो इंडिया यहाँ से यहाँ तक अपना पूरा लागू करेगा, उस पर किसी बाहरी का क्षेत्र नहीं होगा। हाँ, कह सके 24 मील के आगे
वो इंटरनेशनल हो जाता है। क्या हो जाता है? इंटरनेशनल। और देखिए इस क्षेत्र में माने ये 24 मील और 12 मील के क्षेत्र में इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसमें माने कह सकते हैं 200 मील तक समुद्री क्षेत्र के तट रेखा से 200 मील तक, माने यहाँ से लेके 200 मील तक, माने ये हमारा समुद्र पे यहाँ से लेके 200 मील तक, 200 मील तक, 200 मील तक कह सकते हैं पूरा का पूरा भारत का अधिकार है। इसमें भारत क्या कर सकता है? इसके अंदर भारत हमारा क्या करेगा? खनिज संपदा हो गया, सागरी जल शक्ति हो गया, सागरी लवणी शक्ति हो गया, विदोहन हो गया, संरक्षण हो गया, अनुसंधान, ठीक, तो इसका क्या कर सकता है? पूरा दोहन कर सकता है। माने इसके रेंज में जो भी हमारे आएंगे, माने 24 मील और 200 नॉटिकल 200 मील के अंतर्गत पूरा का पूरा भारत का अधिकार होगा। उस पर संशोधन कर सकता है, अपना कह सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता है, बना, इसमें पूरा का पूरा कह सकते हैं कि भारत का अधिकार होता है। चाहे आप इस साइड ले लीजिए चाहे इस साइड ले, दोनों के मध्य यही होता है, माने दोनों तरफ भारत की ये सीमा लागू होगी। ठीक है, हमको याद आया तो हम इसको भी बता देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपका जो हो गया मेन हो गया। अब इसके पड़ोसी देश देख लेते हैं। भाई हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के पड़ोसी देश की अगर हम बात करें तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हो गए? चलिए भारत के हमारे पड़ोसी देश हम इधर से बनाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। ये मेनली रफ डायग्राम है, आप लोग समझ लीजिएगा। बहुत अच्छा मेरे मैप नहीं है, बस कोशिश करता हूँ कि मैप से आप लोगों को दिखाऊं। तो ये जैसे हमारे हो गए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये जो हमारा पार्ट हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा, पड़ोसी देश नेपाल। और इधर हमारा क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। और यहाँ से थोड़ा सा 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, ये अफगानिस्तान। इधर हमारा हो गया चाइना। कौन सा हो गया? चाइना, या इसको हम क्या कर सकते हैं? चीन कहते हैं। इधर हमारा क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा, भूटान। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा, ठीक, श्रीलंका। और इधर चलेंगे तो हमारा कौन सा देश हो जाएगा? था हमारा म्यांमार हो जाएगा, बर्मा, मिजोरम हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा म्यांमार, ठीक, म्यांमार हो जाएगा, ठीक। इधर हमारा हो जाएगा लक्षद्वीप, मालदीव, इधर मालदीव हो जाएगा, श्रीलंका हो गया। तो ये हमारे इधर एक हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक। भूटान हो गया, ये हो गया। तो कितने हो गए? पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया और मालदीव, ठीक। इधर आपका हो जाएगा हमारा पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। तो ये हमारे जो है कि देश हैं। तो कौन कौन से देश हमारे? ये पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देश हैं तो इनके साथ भारत की कुछ सीमाएं भी लगती हैं। कौन सी? भारत की सीमा भी लगती है। उस सीमा, जलीय सीमा और स्थलीय सीमा भी लगती है। जलीय सीमा हमारी, स्थलीय सीमा। तो जलीय सीमा और स्थलीय सीमा की लंबाई, इसमें सबसे ज्यादा किस देश के साथ सीमा लगती है? इसका भी
हो जाएगा। तो भारत और बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे अधिक, अगर सीमा की बात करें तो भारत और बांग्लादेश की सबसे अधिक सीमा लगती है, सबसे बड़ा तो बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। तो ये हो गया आपका हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश के भारत के सबसे अधिक सीमा लगते हैं, ये कुल 5, अगर सीमा समझती है तो 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। कौन कौन से राज्य होंगे बांग्लादेश में? अब ये हमारे राज्य होंगे पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, असम, 5 राज्य, माने बांग्लादेश से ये 5 राज्य सटे हुए हैं, 5 राज्य सटे हुए हैं। अब बांग्लादेश सबसे अधिक, इसकी जो लंबाई है 4696.7, इतने किलोमीटर की सीमा क्या है वो लगाती है इसके साथ, भारत के साथ, पहले नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे आता है चीन। दूसरे नंबर पे कौन सा है? चीन है। चीन राज्य के साथ वो सबसे अधिक लगती है, और ये भी 5 राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। वो राज्य कौन कौन से है? जम्मू एंड कश्मीर, अब लेह और लद्दाख के नाम से जाना जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा 5 राज्यों के साथ। इसकी अगर लंबाई की बात करें कि 5 राज्यों के साथ इसकी टोटल लंबाई कितना है, 3488 किलोमीटर है, 3418 किलोमीटर की सीमा लेकर बनाते हैं। इसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है, तीसरे स्थान पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है। ये कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने राज्य? 4 राज्य कौन कौन से होंगे? जम्मू कश्मीर, पंजाब, दूसरा हो जाएगा पंजाब, तीसरा राजस्थान और गुजरात, और वो चौथे पे हो जाएगा गुजरात। तो पाकिस्तान के साथ यही मेनली 4 राज्य हैं जो क्या है कि सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के साथ 4 राज्य हमारे क्या बनेंगे? सीमा बनाएंगे। अब इसके बाद चौथा हमारा हो जाएगा नेपाल। अगर नेपाल की बात करें तो ये भी 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ। 5 राज्यों के साथ सीमा बनाएगा। वो राज्य कौन कौन से हैं जो 5 राज्यों के साथ ये बनाएगा? तो हो गया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, के बाद सिक्किम। तो यही जो 5 राज्य हैं किसके साथ? नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। ये आपका नेपाल वाला बड़ा इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट है ये नेपाल, क्योंकि ये पेट के एग्जाम में क्या हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन, पेट, एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी, इन सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। पिछले बार के पेट के एग्जाम में ही ये पिछले बार के एग्जाम में पूछा गया। मुझे याद है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था।
कि कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है। वो नेपाल को राज्य दे दिया था, जिसमें आपका बिहार था, उत्तर प्रदेश, किस राज्यों के साथ सीमा बनाता है तो उसमें दिया था। कितने राज्य? कुल 5 राज्य हैं। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ गड़बड़ है, ये पूरा का पूरा एकदम ओरिजिनल है। आप ये इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे, बुक्स में भी देखेंगे तो भी आप सही पाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। 5वां जो हमारा होगा म्यांमार। म्यांमार म्यांमार अगर म्यांमार की बात करें तो ये भी हमारे कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ। 4 राज्यों के साथ क्या करती है? 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन से हैं? एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड का मणिपुर, मिजोरम। ये 4 राज्यों के साथ क्या करता है? म्यांमार सीमा बनाता है। इसके बाद अफगानिस्तान, लास्ट आपका है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से कितना? एक राज्य, वो वही कौन? जम्मू कश्मीर। और ये 106 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 106 किलोमीटर लंबा है। पाकिस्तान की बात करेंगे तो 33 किलोमीटर लंबा है। 33 किलोमीटर लंबा है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। वो भी ये हमारे कहाँ? यहाँ पे बनाता है। तो ये हमारा क्या है? पीओके माने पाक अधिकृत, माने इसके पाक के द्वारा कब्जा किया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये इसके द्वारा बनाया गया है। माने कह सकते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो पीओके से टच करता है। तो आप मेनली आपकी ये हो गए। हाँ, एक चीज और इसमें जान लीजिए, जो कर्क रेखा है भारत से बीचों बीच जाती है। कर्क रेखा ऐसे कर्क रेखा चली जाएगी और ये भारत के बीच में जाएगी। तो ये कितने राज्यों से? 6 राज्यों से होकर 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर जाती है। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? चलिए उनका हम नाम लिख देते हैं कि ये कौन कौन से नाम हैं। तो इसका आप शॉर्ट ट्रिक याद रखते हैं या लॉन्ग ट्रिक याद है, कुछ जो भी आप इसको याद रखें, ठीक है। तो ये किससे गुजरेगी? पहला गुजरात से। किससे? गुजरात से। दूसरा राजस्थान। तीसरा मध्य प्रदेश। चौथा छत्तीसगढ़। पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद मिजोरम। और एक बचा झारखंड। यही 8 राज्यों के साथ, माने कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें ये क्वेश्चन और ये पूछा गया है कि कर्क रेखा इनमें से किससे नहीं, तो म्यांमार से नहीं गुजरती। ये ऑप्शन में दिया हुआ था कि किससे गुजरती है, तो और सब नाम दिए गए थे और ये भी दिया था। देखो बांग्लादेश से नहीं गुजरती है, ठीक है। बांग्लादेश और म्यांमार से गुजरती है,
ठीक है, कर्क रेखा बांग्लादेश और म्यांमार से भी गुजरती है। तो क्वेश्चन पूछा गया था किस राज्य किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती थे, और उसमें थाईलैंड भी दिया था। तो थाईलैंड जो हमारा है नीचे है, यहाँ से कर्क रेखा क्या है नहीं गुजरती है। तो अब 8 राज्यों से गुजरती है। अब भारत का जो समय निर्धारण होता है, कौन सा, भारत का समय निर्धारण, अगर भारत का समय निर्धारण जो ग्रीनविच से, तो वो 5.5 घंटा आगे यहाँ से गुजरती है ऐसे। तो ये जो समय निर्धारण होती है 5.5 घंटा आगे, ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे, कितने आगे है, 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। ये जो है यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। किससे 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 गुजरती है ये 5 राज्यों, वो हमारे कौन कौन से हैं, ये उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्रा हो गया। ये इतने राज्यों से माने भारत का जो समय, और ये कहाँ से आती है, ये मिर्जापुर के निकट नैनी से होके जाती है। ये जो रेखा है यह मिर्जापुर नैनी से होकर गुजरती है। जो समय निर्धारित किया जाता है भारत में कहाँ से गुजरती है, तो अगर पूछा दिया तो ये मिर्जापुर के नैनी, या कहीं कहीं आपको मिर्जापुर लिखा रहेगा, ठीक है, यहाँ से गुजरती है। अगर कह दे कि भारत में सबसे ज्यादा अक्षांश रेखा की लंबाई किस राज्य में है, सबसे ज्यादा अक्षांश रेखा की लंबाई अगर आपसे पूछे, सबसे ज्यादा अक्षांश रेखा की लंबाई, अक्षांश रेखा की लंबाई, अगर अक्षांश रेखा की लंबाई पे तो वो कौन सा राज्य होगा, मध्य प्रदेश होगा। कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश से अक्षांश रेखा की जो लंबाई है वो सबसे ज्यादा स्थित है। और कभी कभी पूछते अक्षांश रेखा पर स्थित देश कौन सी राजधानी है, तो रांची। कौन सी, रांची। अक्षांश रेखा पे कौन सा जो है कैपिटल, वो स्थित राजधानी। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि अक्षांश रेखा के बिल्कुल पास में राजधानी कौन कौन से है, तो देखिए आपका तब नाम आ जाएगा गांधीनगर, गुजरात का गांधीनगर व भोपाल। ये भी अक्षांश रेखा के क्या है, नजदीक में है। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला मैंने बता दिया गुजरात, और सबसे छोटा गोवा। सबसे छोटा क्या हो जाएगा, गोवा। सबसे अधिक राज्य सीमा बनाने वाला गुजरात, और सबसे कम राज्य की सीमा बनाने वाला माने जली सीमा बनाने वाला कौन सा होगा, गोवा। माने इसकी तटीय रेखा लंबाई सबसे कम है। चलिए अस्तरी सीमा में और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं या देश हैं जो हमारे पास में गुजरते हैं, भारत के पास से होकर मिलते हैं। तो देखिए अभी तक हमने केवल पढ़ा, किसका पढ़ा, पाकिस्तान, म्यांमार, ठीक है, ये सब हमारे कौन से हैं, राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तीन देशों के साथ ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, तो 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले। तो एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों के, पहला जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 देशों से, पाक से भी बनाता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ। ये 3 माने जम्मू कश्मीर है जो 3 देशों के साथ स्थलीय सीमा अपना शेयर करता है। और इसके बाद सिक्किम बात कर लें, नेपाल, भूटान और चीन के साथ। सिक्किम ये भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, भूटान के साथ सीमा साझा करता है और चीन के साथ सीमा साझा करता है। और जो है पश्चिम बंगाल, तीसरा क्या है, पश्चिम बंगाल भी 3 देशों के साथ सीमा शेयर करेगा, नेपाल के साथ सीमा शेयर करता है
बांग्लादेश के साथ भी सीमा शेयर करता है और भूटान के, माने ये तीन ऐसे राज्य हैं जो कि तीन देशों के साथ सीमा शेयर करते हैं, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तीन, और कौन कौन से हैं, यही आपके हैं, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। और इसके आगे भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच टूरंट रेखा है। अगर रेखा की बात की जाए तो भारत व पाकिस्तान के बीच टूरंड रेखा है, टूरंड रेखा है। मैकमोहन रेखा, देखिए मैकमोहन रेखा जो है चीन व भारत के साथ, कहीं कहीं आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, तो आप कंफ्यूज नहीं, अरुणाचल प्रदेश कहीं आपको मिल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के भी, सॉरी ये भारत और पाकिस्तान डूरंट नहीं, ये रेड क्लिफ होगा, रेड क्लिफ होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा खींची गई है, ठीक। और डूरंट जो है कह सकते हैं डूरंट रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, अफगानिस्तान व पीओके के बीच, माने पाकिस्तान के बीच खींची गई है। तीन मेनली ये रेखाएं हैं जो पूछी जाती हैं, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जहां से क्वेश्चन बराबर पूछे गए हैं, कोई भी एग्जाम, चाहे आपका एसएससी एग्जाम का हो, एसएससी एग्जाम हो, या फिर आपका रेलवे का हो, या यूपी ट्रिपल एससी का पेट का हो, ठीक है, ये सब पूछे गए हैं। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है, राजस्थान। उसके बाद एमपी, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, एमएच महाराष्ट्र है, ठीक। इसके बाद यूपी है, 4। और सबसे छोटा अगर बात की जाएगी, सबसे छोटा राज्य हमारा कौन सा है, गोवा है, सबसे छोटा। और केंद्र शासित में अगर बात की जाए कि केंद्र शासित राज्य में सबसे छोटा, तो केंद्र शासित राज्य में सबसे छोटा अगर बात की जाए, केंद्र शासित राज्य में सबसे छोटा, केंद्र शासित मतलब सबसे छोटा अगर राज्य की बात की जाएगी तो हमारा कौन सा होगा, लक्षद्वीप होगा, लक्षद्वीप हमारा क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। भारत का 10 डिग्री चैनल, लिटिल अंडमान वो कार निकोबार को अलग करता है। एट डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय को अलग करता है, 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय को अलग करता है। और
भारत जो है, भारत पूरे विश्व का, पूरे विश्व का 2.43% इसका क्षेत्रफल है, पूरा क्षेत्रफल है ये। और अब थोड़ी चीजें जो हैं बेसिक की हैं वो भी हम आपको उसका शेयर कर दें कि देखिए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर कहें, दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु हमारा इंदिरा पॉइंट, कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु हमारा क्या है, इंदिरा पॉइंट। इसका पुराना नाम पिगमेलियन पॉइंट भी है, पुराना नाम अगर इसका आप कह दें, पुराना नाम पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट इसका पुराना नाम पिगमेलियन पॉइंट है। अब देखिए 2004 में सुनामी के बाद जो हमारा ये है पिगमेलियन पॉइंट, ये डूब गया है। यानी 2004 में जब हमारा सुनामी आया था, 2004 में सुनामी आया था, ये पिगमेलियन पॉइंट हमारा क्या है, ये डूब गया है पूरा। भारत का उत्तरतम बिंदु कह सकते हैं हम, इंदिरा कॉल है। पश्चिम बिंदु हमने बता दिया, पूर्व बिंदु बता ही दिया। हाँ, एक चीज है कि और पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही, आप याद रखेंगे, माही नदी एक हमारी नदी है, माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी कर्क रेखा को ये 2 बार गुजरती है। हमने बताया रांची कर्क रेखा पे है, भोपाल कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, ये भी हमने आपको बता दिया। अब मेनली क्या रह गया, इसमें कुछ चीजें हैं जो छुट्टी हैं अभी, वो भी शेयर कर देता हूं मैं अभी जस्ट। हाँ, एक चीज और आप अंतर समझ लीजिए, खाड़ी और खाड़ी किसे कहते हैं, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, माने बंगाल की खाड़ी होती है ये, बंगाल की खाड़ी, और कच्छ की खाड़ी, ये 2 शब्द मिलेंगे। कभी आपसे कोई पूछ ले कि बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, माने दोनों में अंतर क्या है, ठीक, माने बंगाल की खाड़ी में और कच्छ की खाड़ी में दोनों में अंतर क्या है। तो कब कच्छ होगा और कब, माने इसको हिंदी में कहते हैं गल्फ ऑफ खंभात, और इंग्लिश में कच्छ की खाड़ी कहते हैं, बंगाल की खाड़ी। तो ये 2 शब्द जो हैं ये आपको मिलेंगे। मान लीजिए कोई पूछ ली तो आप उसको क्या जवाब देंगे, तो आप ये ध्यान रखिए कि बंगाल की खाड़ी है, जैसे हम कर सकते हैं कि 3 ओर जो पानी होता है समुद्र से घिरा होता है, 3 ओर पानी समुद्र से घिरा होता है, और ये काफी बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है। जब बड़ा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, बे बोलेंगे, बे ऑफ बंगाल, तो उसको हम बे बोलते हैं, माने बंगाल की खाड़ी बड़ा। और जब होता है छोटा होता है उसके गल्फ कहते हैं, क्या कहते हैं, गल्फ। ये कच्छ के लिए खाड़ी के लिए बे ऑफ बंगाल, बे का यूज किया है। तो जब बड़े भूभाग पे हम कह सकते हैं बड़े भूभाग होगा, माने बड़ा जो भूभाग होगा वो होगा हमारा, क्या होगा, वो हमारा कच्छ की खाड़ी, सॉरी बंगाल की खाड़ी होगा। और छोटा सकरा जो भाग होगा उसे गल्फ कहते हैं। अभी आपको मिलेगा एक चैनल शब्द मिलेगा, चैनल,
तो चैनल किसे कहते हैं ये आप भी जानें। जैसे चैनल किसे कहते हैं, जैसे दो बीच जलराशियों के बीच जो धारा समान रहती है, इनके बीच कम डिस्टेंस होती है, माने एक सीमित दिशा में बढ़ती है, तो इसे हम चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं। तो लगभग आपकी जो भारत की स्थिति और विस्तार का था, लगभग हमने सारा का सारा क्या किया, कवर करा दिया। जो बचा है थोड़ा बहुत इधर उधर होगा जो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन जितने भी पूछे जाते हैं एग्जाम में वो हमने आपको बता दिया। तो भारत का जो परिचय था, भारत का एक परिचय, ठीक, भारत का जो एक परिचय था, ये सब्जेक्ट हमारा जो ये टॉपिक था, पहला टॉपिक हमारा क्या होता है, यही पे हमारा पहला टॉपिक फिनिश होता है। अब हम जो अगली हमारी टॉपिक होगी, जो हमारी अगली टॉपिक होगी, हम भारत के भू-आकृतिक प्रदेश की बात करेंगे। कौन सी बात करेंगे? अगली जो हमारी टॉपिक होगी, जो भारत के भू आकृतिक प्रदेश से हम चर्चा करेंगे। जो हमारा दूसरा लेक्चर होगा हमारा यहीं से स्टार्ट होगा, भू आकृतिक प्रदेश से ही हमारा दूसरा लेक्चर स्टार्ट होगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।